नमस्ते दोस्तों। प्रॉपर्टी खरीदना हर किसी का सपना होता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक द राइट एंड सेफ डील। और इसके लिए सबसे पहला कदम है टाइटल डीड चेक। ये एक ऐसा कदम है जो आपको भविष्य की कई कानूनी उलझनों से बचा सकता है। सो लेट्स टॉक इन टुडेज पॉडकास्ट वीडियो अबाउट हाउ टू चेक द टाइटल डीड एंड विच की डॉक्यूमेंट्स यू शुड पे स्पेशल अटेंशन टू। सबसे पहले समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। प्रॉपर्टी का टाइटल डीड आपको ये बताता है कि जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है क्या वाकई वो उसका मालिक है, और क्या प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज, कानूनी विवाद या कोई और देनदारी तो नहीं है। अगर ये सब चेक न किया जाए तो बाद में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट हाउ टू डू इट। एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है किसी अनुभवी वकील या प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की मदद लेना। वो सभी दस्तावेजों को बारीकी से जांचेंगे और आपको सही कानूनी सलाह देंगे। वेरिफिकेशन एट द रजिस्टर्स ऑफिस। आप सीधे अपने इलाके के रजिस्ट्रार ऑफिस जा सकते हैं। वेयर द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड, आप उस प्रॉपर्टी के पिछले कुछ सालों के लेन देन और ओनरशिप रिकॉर्ड की जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल। आजकल कई राज्यों में प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हैं। You can visit your state's land record portal to view property details, the owner's name, and other related information. You just need to enter details like the property ID, survey number, or account number. Encumbrance certificate, AC जरूर लें। ये एक बेहद अहम दस्तावेज है। ये बताता है कि प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज, गिरवी या कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। आप इसे रजिस्ट्रार ऑफिस की वेबसाइट से या सीधे ऑफिस से भी ले सकते हैं। पिछली टैक्स रसीदें चेक करें। प्रॉपर्टी के पुराने मालिक से पिछले कुछ सालों की प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें जरूर मांगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रॉपर्टी पर कोई बकाया टैक्स तो नहीं है। यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस एट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिन पर आपकी खास नजर होनी चाहिए। सेल डीड या विक्रय विलेख, ये सबसे जरूरी दस्तावेज है। ये आपको बताता है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक विक्रेता से खरीदार को कानूनी रूप से ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। इसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी, कीमत और मालिक का विवरण सब कुछ होता है। ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। Title deed, this is the main document that proves ownership of the property. It confirms that the seller has full rights to sell the property. Mother deed, chain of ownership. ये प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का पूरा इतिहास बताता है। ये मूल मालिक से लेकर अब तक के सभी ट्रांसफर का रिकॉर्ड होता है। इसे देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि मालिकाना हक की कड़ी टूटी तो नहीं है। म्यूटेशन सर्टिफिकेट, ये दिखाता है कि स्थानीय रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी का मालिकाना नाम बदल दिया गया है। ये स्थानीय नगर निगम या पंचायत से मिलता है। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ओसी। अगर आप कोई बना हुआ फ्लैट या बिल्डिंग खरीद रहे हैं, सो मेक श्योर दैट द बिल्डिंग प्लान हैज बीन अप्रूव्ड एंड दैट इट हैज आल्सो रिसीव्ड द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कंफर्मिंग इट इज फिट फॉर लिविंग। ये सुनिश्चित करता है कि निर्माण नियमों के हिसाब से हुआ है। पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर विक्रेता खुद प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा बल्कि किसी और के जरिए बेच रहा है तो पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करना बहुत जरूरी है। ये देखें कि ये वैध है और प्रतिनिधि को बेचने का अधिकार है। सोसाइटी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर प्रॉपर्टी किसी हाउसिंग सोसाइटी में है तो सोसाइटी से नोसी लेना जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि सोसाइटी को इस डील से कोई आपत्ति नहीं है। रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी बिल्डर से नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वो रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड है। आप रेरा की वेबसाइट पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। केयरफुली एग्जामिन ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स इमीडिएटली कंसल्ट योर लॉयर। याद रखें, प्रॉपर्टी खरीदना एक बड़ा निवेश है और थोड़ी सी सावधानी आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करेगी। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।